राधे राधे दोस्तों। किशनलाल जी कमरे में बैठे हुए अपनी पत्नी वसुंधरा जी को रोजाना की तरह अपने कारोबार का हाल सुना ही रहे थे कि इतने में बड़ा बेटा आया और बोला, पिताजी जरा तिजोरी की चाबी तो दीजिए। अरे अरे क्या हो गया? कुछ नहीं, बस 20,000 रुपये चाहिए थे। पिताजी आपको तो पता है मुझे कार रिपेयर करवानी है। अच्छा ठीक है वसुंधरा, जरा चाबी तो देना। वसुंधरा जी अलमारी में से चाबी का गुच्छा निकाल देती हैं। बड़ा बेटा अभी जाता ही है कि इतने में छोटा बेटा आ जाता है। बापूजी, बच्चों की फीस भरनी है, 25,000 रुपये चाहिए, जरा दीजिए। तो मेरी तनख्वाह नहीं आई अभी तक, जब तक आएगी तो आपको वापस जरूर कर दूंगा। पिताजी सब जानते थे पर समझते भी थे कि दोनों बेटे क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यही सोचकर चुप हो जाते। क्या फर्क पड़ता है, ये तो अपने ही बच्चे हैं। वैसे तो किशनलाल जी कभी तिजोरी मना की नहीं करते थे तिजोरी की चाबी देने से, लेकिन कभी कारण पूछ भी ले बैठते थे तो बच्चे कहते, क्या पिताजी आपको हम पर विश्वास नहीं है क्या? इस पर किशनलाल जी हंस देते और वसुंधरा जी हमेशा उन्हें समझाती कि हर समय इस तरह बच्चों के हाथ में पैसे देना ठीक नहीं है। परंतु किशनलाल जी नहीं मानते और कहते, वसुंधरा तुम तो जानती हो मेरे बच्चे मेरी जान है, अ, लेकिन जी अपने बुढ़ापे के लिए तो, अरे भाग्यवान, बुढ़ापे की चिंता तू मत कर। अपने दोनों बड़े बेटे होनहार, बहुत प्यार करते हैं हमसे। जो संस्कार हमने अपने बच्चों को दिए हैं उनके रहते हमें कोई कभी दिक्कत आ ही नहीं सकती। वसुंधरा जी चुप रह जाती, लेकिन मन ही मन में कहीं ना कहीं सोचती, आप कितने भोले हैं। आज के ज़माने में अपने लिए कुछ ना कुछ जरूर बचा कर रखना चाहिए। बेटे तो अपने हैं, लेकिन बहुएं तो दूसरे घर से आई हैं। और वैसे आपसे ज़्यादा मैं अपनी बहुओं को अच्छे से जानती हूँ। यह सब विचार करते हुए वसुंधरा जी खोई हुई थीं कि इतने में किशनलाल जी ने चुटकी बजाते हुए उन्हें विचारों से भंग कर दिया। किशनलाल जी बोले, अरे भाग्यवान, कहाँ गुम हो गई? मेरी चाय का समय हो गया है, आज मिलेगी या फिर खुद ही बना लूं? किशनलाल जी ने चुटकी देते हुए कहा, अरे आप क्यों चाय बनाएंगे? मैं मोहन को आवाज देती हूँ, वह बना देगा। दरअसल वसुंधरा जी ने रसोई घर और घर के दूसरे कामों के लिए 16-17 साल का एक नौकर मोहन रखा हुआ था, ताकि बहुओं को काम का बोझ ना पड़े। और फिर इस उम्र में वे खुद भी ज्यादा काम नहीं कर सकती थी। वसुंधरा जी और वैसे बोली, वैसे भी चाय बनानी आती है भी है आपको, जो खुद बनाएंगे। वसुंधरा जी मुझे चैलेंज मत कीजिए, बहुत बढ़िया चाय बनाता हूँ मैं, चलो आज तुम्हें चाय बनाकर पिलाता हूँ। कहते हुए किशनलाल जी रसोई में जाकर चाय बनाने लगे। इतने में मोहन आ गया। अरे बाबूजी, किस लिए? मैं चाय बनाता हूँ। अरे नहीं, आज की चाय मैं बनाऊंगा और तुम्हें भी पिलाऊंगा। कहते हुए किशनलाल जी चूल्हा जलाने लगे और गुनगुनाने लगे। बाहर दोनों बहुएं अपनी हंसी बहुत मुश्किल से रोक कर खड़ी थीं। शाम को वसुंधरा जी और किशनलाल जी रोज की तरह सैर सपाटा करने के लिए बाहर निकले। वसुंधरा जी अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रही थीं कि उन्हें किशनलाल जी जैसा सुलझा हुआ इंसान मिला। पर कभी कभी अपने भाग्य को अपनी ही नज़र लग जाती है। अभी थोड़ी दूर निकले थे कि देखा सामने से एक तेज गति की कार बेकाबू होकर उनकी तरफ ही आ रही थी। कुछ समझ पाते इतने इससे पहले ही कार ने उन दोनों को टक्कर मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया। जब होश आया तो वसुंधरा जी स्वयं को अस्पताल के बेड पर पाया देख तो एक नर्स उन्हें ड्रिप लगा रही थी। उन्होंने उठते ही किशनलाल जी के बारे में पूछा तो नर्स ने बताया कि किशनलाल जी आईसीयू में हैं। दरअसल
उन्हें ज़्यादा चोट आई थी, जिस कारण उनकी हालत बहुत गंभीर हुई थी। सुनते ही वसुंधरा जी पहले तो ड्रिप उतारकर एक तरफ फेंकी और चोट लगने के बावजूद उठकर खड़ी हो गईं, चल पड़ीं। आज दर्द में भी इतनी हिम्मत कहाँ थी जो उन्हें रोक पाता। नर्स और अस्पताल के अन्य कर्मचारी उन्हें पीछे से आवाज़ लगा रहे थे और वसुंधरा जी को जैसे कानों में सुनाई देना ही बंद हो गया था। सिर्फ और सिर्फ किशन लाल जी की प्यार भरी बातें ही उनके कानों में गूंज रही थीं। किशन लाल जी को इतनी बुरी अवस्था में देखकर जैसे उनकी जान ही निकल कर गई हो। कुछ देर पहले जो किशन लाल जी उनके साथ हंसते बोलते घूमने निकले थे, वह अस्पताल के बेड पर जख्मी हालत में पड़े थे। वसुंधरा जी खुद को संभाल ना सकी। उठिए ना, देखिए आपके सहारे तो मैं जिंदगी जी रही थी। आप ही तो मेरे दिल की भावनाओं को समझते हैं। आप ही इस तरह मुझसे रूठ जाएंगे तो मेरा क्या होगा। कहते हुए वसुंधरा जी जोर जोर से रोने लगी। उन्हें आईसीयू से बाहर ले जाया गया। आखिर उन्हें भी काफ़ी कमजोरी आ गई थी। वसुंधरा जी को अस्पताल के बेड पर लिटा दिया गया। उन्हें आराम करने को कहा गया। किशन लाल जी की चिंता ही वसुंधरा जी को खाए जा रही थी। आंखें बंद किए वसुंधरा जी अपने पति के साथ बीते मीठे पलों को याद कर रही थीं। इतने में आवाज़ आई, बड़ी माँ आंखें खोल कर देखो। सामने उनका एक नौकर मोहन खड़ा हुआ था। वसुंधरा जी की ऐसी हालत देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गई। बोला, खाना खा लीजिए। बड़ी माँ वसुंधरा जी इधर उधर देखने लगी। आसपास कोई नहीं था। मोहन बोला, सब लोग घर चले गए तो मुझे लगा कि आप हॉस्पिटल में अकेली हैं तो आपका हाल चाल जानने आ गया। आते आते थोड़ा खाना भी ले आया। उठिए बड़ी माँ, खाना खा लीजिए। बाबूजी भी जल्दी ठीक हो जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। मोहन का स्नेह देखकर वसुंधरा जी को कुछ हौसला हुआ। उन्हें लगा कि उन्हें उनके साथ कोई तो खड़ा है इस दुख की घड़ी में। इतने में नर्स अंदर आई, बोली, वसुंधरा जी आपके पति को होश आ गया। मोहन तो उन्हें किशन लाल जी के पास ले गया। किशन लाल जी होश में तो थे परंतु हाथ पैर नहीं हिला पा रहे थे। यह देखकर वसुंधरा जी दर्द और चिंता से भर गई, लेकिन अपने पति के सामने कमजोर नहीं दिखना चाहती थी। इसलिए परंतु अपनी पीड़ा अपनी आंखों में समेटकर किशनलाल जी की ओर देखकर मुस्कुराई और बोली, भगवान का शुक्र है आप ठीक हैं। अब हम जल्दी ही अपने घर चलेंगे। तबीयत थोड़ी संभलने के बाद उन दोनों को अस्पताल में से छुट्टी मिल गई। वे दोनों घर तो आ गए, लेकिन किशन लाल जी अब व्हील चेयर पर आ चुके थे। वह चलने फिरने में असमर्थ थे। घर पर आने के बाद जो जो जैसे वसुंधरा जी और किशन लाल जी की जिंदगी ही पलट गई। जो लोग कभी घर के मुखिया हुआ करते थे, इस घर की रौनक हुआ करते थे, वे दोनों अब उपेक्षा की नज़रों से देखे जाने लगे। बच्चों को ही अपने माँ बाप बोझ लगने लगे। किशन लाल जी की दवा पानी सब वसुंधरा जी ही करती। एक दिन मोहन किसी काम से बाहर चला गया तो वसुंधरा जी ने अपनी छोटी बहू से कहा, बेटा अपने बाबूजी के लिए कम नमक मिर्च का थोड़ा सा दलिया बना दो। बहू ने साफ जवाब दे दिया, माँ जी हमें और भी बहुत सारे काम हैं और पिछले कुछ दिनों से जो घर की हालत चल रही थी, हम किट्टी पार्टी में भी नहीं जा पाए। आप यह काम खुद ही कर लीजिए तो अच्छा होगा। कहते हुए बहू तैयार होकर किट्टी पार्टी में चली गई। कभी वसुंधरा जी बेटों को दवा या फल लाने को कहती तो कोई ना कोई बहाना बनाकर इनकार कर देते
और कहते, कितना भी खर्चा कर लो, अब बाबूजी तो ठीक होने वाले नहीं हैं, तो सोच समझकर बात किया करो। ऐसी बातें सुनकर माँ का कलेजा छलनी हो जाता। मन ही मन वह सोचती थी, जानती थी कि बेटों को यह सब सिखाने वाली बहुएं ही हैं। सोचने लगी कि यदि यही बेटे छोटे छोटे खर्चों के लिए बापूजी बापूजी करते हुए आ जाते थे, अब बापूजी लाचार हो गए हैं तो दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिए गए हैं। बेटे बहू की जली कुट्टी सुनकर जब वसुंधरा जी कमरे में आई तो देखा कि किशनलाल जी आंखों में आंसू से भरी हुई किशनलाल जी को वसुंधरा वसुंधरा जी जी को देख देखकर बोले, मैंने अपने दोनों बेटों को अपने दोनों हाथ समझा था, लेकिन मुसीबत में यही दोनों बेटे हमारी परवरिश को गलत साबित कर दिया। लेकिन वसुंधरा, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे, तिजोरी की चाबी कहाँ गई? यहाँ तो रखी थी। इधर उधर देखते हुए वसुंधरा जी बोली। मोहन पास में ही खड़ा सब बातें सुन रहा था। वसुंधरा जी से बोला, अरे सुबह ही तो छोटी भाभी और बड़ी भाभी कमरे में आई थी, क्या पता उन्होंने ली हो। यह सब सुनते ही वसुंधरा जी चौंक गई, लेकिन खुद को संभालते हुए बहू के पास पहुंची। बहू, वह तिजोरी की चाबी क्या तुम्हारे पास है? वसुंधरा जी ने संकोच करते हुए कहा। बहुएं तो जैसे तैयार ही खड़ी थीं चिल्लाने को। माँ जी, आप तो पैसा लौटाने में ऐसी लगी हुई हैं जैसे कि पैसे पेड़ पर उग रहे हों। अब तो आपके पति की कमाई भी नहीं रही, इसलिए पैसों को कैसे बचाना है यह हम अच्छी तरह जानते हैं। अब वह चाबी आपको नहीं मिलेगी। बहू का बेशर्मी जवाब भरा सुनकर वसुंधरा जी हैरानी से उन्हें देखते ही रह गईं। अगले दिन जब वसुंधरा जी सोकर उठी तो देखा किशनलाल जी को थोड़ा सा बुखार था। वसुंधरा जी ने जाकर बेटों से कहा, तुम्हारे बापूजी को अस्पताल लेकर जाना है, बुखार लग रहा है और रूटीन चेकअप भी करवाना है, तो गाड़ी ले चलो। इतने में छोटे बेटे का जवाब था, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। आपको पता है घर में पैसों की कितनी तंगी चल रही है। ऊपर से बापूजी सब काम धंधा छोड़कर बैठ गए हैं। इतने में बड़ा बेटा भी आया और बोला, माँ, आप समझती क्यों नहीं? हम नौकरी पेशा लोग हैं, इतना समय नहीं होता हमारे पास कि है फालतू के काम करते रहें। मोहन को बोलकर ऑटो बुला लीजिए और चले जाइए बापूजी को लेकर। वसुंधरा जी अपमान भरा घूंट पिए चुपचाप खड़ी थी। उन्होंने उसे उस समय कुछ बोलना उचित नहीं समझा। मोहन ने आवाज लगाई, बड़ी माँ, मैं ऑटो बुलाकर लाया हूँ। जाते हुए वसुंधरा जी ने मोहन से कहा, पर बेटा, मेरे पास तो पैसे नहीं बचे दवा और फल लाने के लिए। माँ जी, मैंने कुछ पैसे उधार लिए हैं और कुछ मेरे तनख्वाह में से बचे हैं। कहते हुए मोहन बापूजी की व्हील चेयर को सरकाते हुए ले गया। मोहन नौकर भी होकर किशनलाल जी और वसुंधरा जी की सेवा उनके बच्चों से बढ़कर कर रहा था। ऑटो में वसुंधरा जी मोहन से कहने लगी, मुसीबत में जब अपनों ने ही साथ छोड़ दिया, तब तूने अपनों से भी ज्यादा ख्याल रखा है हमारा। तब मोहन बोला, बड़ी माँ, मेरे बचपन से ही माँ बाप नहीं थे, मेरी दादी ने ही मुझे बड़ा किया, अब वह भी चल बसी। मुझे तो आप दोनों में ही माता पिता की परछाई नजर आती है। मोहन की आंखें भीग गई। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने किशनलाल जी के लिए कुछ खास डाइट और एक्सरसाइज बताई। मोहन ने सब अच्छे से समझ लिया। घर वापस आते हुए रास्ते में ऑटो रुकवाकर मोहन ने दवाइयाँ, फल और ज़रूरी सामान ले आया। मोहन ने उनके खाने पीने का खास ध्यान रखा। कुछ ही दिनों में बापूजी बिल्कुल ठीक होने लगे। जब तबीयत थोड़ी अच्छी हुई तो एक दिन बापूजी ने
दोनों बेटों को अपने कमरे में बुलाया। क्या बाबूजी, आपको तो कोई काम नहीं धंधा नहीं है और आप सारा दिन हमें भी परेशान करते रहते हैं। दोनों बेटे चिल्लाते हुए अपने अपने कमरों से बाहर आए। सामने देखा तो चौंक गए। सामने सोफे पर माँ बाबूजी के साथ दो अनजान शख्स बैठे थे। किशनलाल जी ने चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास झलक रहा था। तुम दोनों को शायद नहीं पता, आज हमारी श्रीमती जी का जन्मदिन है। इस अवसर पर यह सारा इंतजाम किया है। आज हमने कहते हुए किशनलाल जी ने वसुंधरा जी के साथ केक काटा। वसुंधरा जी को एक गिफ्ट पैक उठाकर देते हुए बोले, यह लीजिए श्रीमती जी, आपके लिए अपनी पसंद की महंगे वाली सिल्क की साड़ी लाया हूँ। दोनों बहू ने मुंह खुला का खुले रहे, हैरान हो गए कि इस लाचार निठल्ले बुढ़े के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए। किशनलाल जी ने उनके चेहरे के भाव को पढ़ लिया। चलो आज आप लोगों को भी सरप्राइज किए देता हूँ। किशनलाल जी ने अपने साथ खड़े दोनों व्यक्तियों का परिचय दिया। मेरे वकील दोस्त हैं रवि कुमार, जिन्हें मेरी वसीयत का बंटवारा करने के लिए बुलाया है, और यह रामपाल जी, जिन्हें मैंने यह मकान 1,50,00,000 रुपए में बेच दिया है। इतना कहने की देर थी कि बेटों और बहुओं के सिर पर जैसे आसमान टूट पड़ा। लेकिन बापूजी, आप बिना हमारी मर्जी के ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। किशनलाल जी आज बोलते ही जा रहे थे और किसी की हिम्मत नहीं थी कि आज उन्हें रोकने की। किशनलाल जी के वकील साहब को वसीयत पढ़कर सुनाने को कहा। उसने लिखा था, अपनी दुकान से अपने बेटों और बहुओं को बेदखल करता हूँ। उस पर आज से मोहन का हक होगा। वही अब मेरा कारोबार संभालेगा। इस मकान को बेचने से जो पैसा आएगा उसका आधा हिस्सा मैं अपने पोते पोतियों के नाम पर जमा करवा दूंगा, जो कि उन्हें बड़े होने के बाद मिल जाएगा, और बाकी आधी रकम में से एक छोटा सा मकान खरीद रहा हूँ, जिसमें मेरी पत्नी और मोहन हम तीनों रहेंगे। अब किशनलाल जी बोले, तुम दोनों के पास 10 दिन का समय है अपने रहने का इंतजाम कहीं और करने के लिए, क्योंकि 10 दिन के बाद घर पर रामपाल जी का हक होगा। अब भी तक इसी भ्रम में था कि मेरे दोनों बेटे जो बहुत होनहार हैं, परंतु क्या सचमुच मेरे दोनों बेटे मेरे अपने हैं? यहाँ सब अपने स्वार्थ में जी रहे हैं। मैं तो यही सोच रहा कर खुश हो रहा था कि यहाँ सब मेरे अपने हैं। शुक्र है मालिक का, जो हमें ऐसा दुख दिखाया जिसके कारण मुझे दुनिया की असलियत साफ साफ दिखने देने लगी। मुसीबत के समय तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पैसा दिखाई दे रहा था। अरे मैं तो कब से इस दुनिया में चला गया होता अपने लाचार अपाहिज शरीर के साथ। कब तक जीता? यह सब मेरी पत्नी और मोहन की सेवा का फल है, जो आज मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। असल में बेटे का फर्ज तो सिर्फ मोहन ने ही निभाया है पिताजी। वह नौकर है और उसे नौकर ही जगह रखिए। आपके बेटे हम हैं। बड़े बेटे की बात सुनकर किशनलाल जी बोले, तनख्वाह के अलावा दिया ही क्या है इसे मैंने? इसलिए इसने तो जीवन दान दिया है, मुझे मेरे और मेरी पत्नी के बुढ़ापे की लाठी बना है। यह सुनकर दोनों बेटे बहुएं माँ जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ जी, आप कुछ समझाइए बापूजी को। कुछ लोग कुछ लोग आपके ही तो बच्चे हैं, और फिर रिश्तेदार क्या बोलेंगे, यह भी तो जरा सोचिए। माँ जी से कुछ उम्मीद थी, लेकिन वसुंधरा जी उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। बोली, यह बात तब याद क्यों नहीं थी जब तुम लोगों के सामने लाचार होकर मैं तुम्हारे बापूजी की जिंदगी की भीख मांग रही थी।
फिर रिश्तेदार जो कहेंगे सो कहेंगे, मुझे उनकी कोई चिंता नहीं। तुम अपना सामान बांधने को की तैयारी करो। तुम दोनों बेटे और बहू अपने माता-पिता के सामने बहुत गिड़गिड़ाए, लेकिन अंत में वही हुआ जो वसीयत में किशनलाल जी ने लिखा था। बेटे और बहुओं को अपने किए की सज़ा और सबक दोनों मिल चुके थे। आ आप भी सभी ने भी अपने जीवन में कभी न कभी ये बात ज़रूर सुनी होगी कि भगवान हर किसी के साथ नहीं रह सकता, इसलिए भगवान ने इंसान का ख्याल रखने के लिए माता-पिता को बनाया है। माता-पिता ऐसे शख्स हैं जो हमारे जीवन की हर छोटी-बड़ी ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं और खूबसूरत इंसान होते हैं। बहुत दुःख की बात है कि आजकल बहुत से लोग भगवान स्वरूप अपने माँ-बाप की इज़्ज़त नहीं करते, उनकी वृद्ध अवस्था में ध्यान नहीं रखते। अंत में उनके पास पछतावे के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। धन्यवाद। राधे राधे।